एक समय की बात है। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक शांतिपूर्ण गांव में गोपू और गोलू नाम के दो बचपन के दोस्त रहते थे। उनका बंधन शुद्ध और मजबूत था, जो वर्षों की साझा हंसी और रोमांच पर बना था। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी दोस्ती गहरे प्यार में बदल गई। अपने परिवार और पूरे गांव के आशीर्वाद से उन्होंने शादी करने का फैसला किया। उनकी शादी एक भव्य उत्सव थी, जो खुशी, संगीत और समुदाय की गर्मजोशी से भरी थी। हालांकि हनीमून का दौर ज्यादा समय तक नहीं चला। अपनी शादी के कुछ सप्ताह बाद गोपू और गोलू ने खुद को लगातार विवादों में उलझा हुआ पाया। छोटी छोटी असहमतियां कड़वे झगड़ों में बदल गईं और जल्द ही उनके घर का प्यार भरा माहौल ठंडा हो गया। वे एक दूसरे से बचने लगे और एक समय खुश रहने वाला जोड़ा दूर और दुखी हो गया। उनकी परेशानी गांव में हर किसी के सामने स्पष्ट थी और उनके दोस्त और परिवार चिंतित थे। एक दिन केदारनाथ की पवित्र भूमि से एक पूज्य संत उनके गांव आए। अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए जाने जाने वाले आर्ष के पास गांव वाले आए, जिन्होंने गोपू और गोलू की दुर्दशा उनके साथ साझा की। आर्ष ने परेशान जोड़े को अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया। मुझे बताओ मेरे बच्चों, कौन सी चीज तुम्हारे दिलों को इतनी गहराई से परेशान करती है? ऋषि, हम बहुत खुश थे, लेकिन अब हम केवल लड़ते हैं। हम अब किसी भी बात पर सहमत नहीं हो सकते। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमने वह प्यार खो दिया है जो कभी हमारे पास था। दाशी ने धैर्यपूर्वक सुना, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, हर रिश्ते को तूफानों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग मिलकर उनका सामना करते हैं वे मजबूत बनते हैं। अपने बंधन को एक वृक्ष के रूप में सोचें। इसे बढ़ने के लिए सूरज और बारिश दोनों की जरूरत होती है। मैं आप दोनों को केदारनाथ की तीर्थ यात्रा पर निकलने की सलाह देता हूं। भगवान महादेव से आशीर्वाद लें और आपको स्पष्टता और शांति मिलेगी। आर्ष के शब्दों से प्रेरित होकर गोपू और गोलू ने यात्रा करने का फैसला किया। उन्होंने अपना आवश्यक सामान पैक किया और एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़े जो गंतव्य के साथ साथ आंतरिक खोज के बारे में भी थी। अपनी यात्रा के दौरान वे विभिन्न लोगों से मिले, जिन्होंने रास्ते में ज्ञान प्रदान किया। एक विश्राम स्थल पर उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग दंपति से हुई। आप हमें हमारे युवा दिनों की याद दिलाते हैं। हमारे पास भी अपने अपने तर्क थे, लेकिन हमने सीखा कि प्यार का मतलब सिर्फ हर समय सहमत होना नहीं है। यह समझने और क्षमा करने के बारे में है। सच्चा प्यार धैर्य पर निर्मित होता है। जब चीजें अच्छी हों तो किसी से प्यार करना आसान है, लेकिन जब चीजें कठिन हों तो उन्हें प्यार करना ही असली परीक्षा है। केदारनाथ का रास्ता चुनौतीपूर्ण, खड़ी चढ़ाई और जोखिम भरे रास्तों से भरा था, लेकिन उन्होंने हर कदम पर एक दूसरे का साथ दिया। एक शाम एक शांत नदी के किनारे डेरा डालते समय उनकी मुलाकात एक अकेले साधु से हुई। तुम यात्रा क्यों करते हो युवाओं? हम अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए शांति और भगवान महादेव का आशीर्वाद चाहते हैं। आप जो यात्रा करते हैं वह बाहरी और आंतरिक दोनों होती है। जैसे ही आप इन पहाड़ों पर चढ़ते हैं, अहंकार और अभिमान के बोझ को छोड़ दें। तभी आपको वह शांति मिलेगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। इन मुलाकातों और चिंतनों ने उनके हृदय को बदलना शुरू कर दिया। राजसी पहाड़ और शांत नदियां आत्मनिरीक्षण के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि प्रदान करती हैं। उन्हें एहसास हुआ कि उनके द्वारा साझा किए गए प्यार की तुलना में उनके तर्क कितने तुच्छ थे। यात्रा की कठिनाइयों ने उन्हें धैर्य, समझ और आपसी सहयोग के महत्व की याद दिलाई। केदारनाथ पहुंचने पर वे भगवान महादेव के प्राचीन मंदिर के सामने खड़े हुए, शांति और श्रद्धा की भावना महसूस कर रहे थे। साथ में उन्होंने अपने रिश्ते में शक्ति, बुद्धि और सद्भाव के लिए प्रार्थना की। मंदिर के दिव्य वातावरण और शक्तिशाली आभा ने उनके दिलों पर जादू कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि मेरे अहंकार ने हमें कितना दुख पहुंचाया है। मुझे क्षमा करें गोपू। और मैं देख रहा हूं कि कैसे मेरी जिद ने हमें अलग कर दिया है। मुझे माफ कर दो गोलू।
जब वे घर लौटे तो ग्रामीणों ने उनमें एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा। यह जोड़ा एक बार फिर प्यार और साझेदारी का प्रतीक था, लेकिन इस बार उनका बंधन उन परीक्षणों से मजबूत हो गया था जिन्हें उन्होंने एक साथ पार किया था। उनकी कहानी गांव के अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई, जिससे पता चला कि सच्चा प्यार कठिनाइयों को सहन करता है और मजबूत होकर उभरता है। उस दिन के बाद से जब भी गांव में किसी को भी अपने रिश्तों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उन्हें गोपू और गोलू की कहानी याद आई और उन्हें सुलह और खुशी के लिए अपने रास्ते खोजने का साहस मिला।